नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जॉब में। आपके लगातार ये कमेंट आ रहे हैं कि सर बीएड की स्कॉलरशिप आ गई, एमएड की स्कॉलरशिप आ गई, ये किसकी स्कॉलरशिप नहीं आई। कहने का मतलब है आप लगातार परेशान हो रहे हैं कि सर हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई है। कहने का मतलब है कि आप ये प्रश्न कर रहे हैं क्या क्या सर सबकी स्कॉलरशिप आएगी। 53 लाख स्टूडेंट ने इस यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे हैं, क्या 53 लाख के 53 लाख स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आ जाएगी या नहीं आएगी। आज इसी विषय में आपसे बात करने वाले हैं। पहले मैं आपको आपके फॉर्म का स्टेटस दिखाता हूं और उसके तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि क्या यूपी स्कॉलरशिप आने की संभावनाएं कितनी होती है और किस किस बच्चे की यूपी स्कॉलरशिप आ सकती है। देखिए कुछ इस प्रकार का फॉर्म होता है, इसमें लिखा है स्नातक फाइनल सबमिशन, तीसरे नंबर पर लिखा है संस्थान पर स्टेटस और जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा सत्यापन और वर्तमान। तो देखिए स्नातक में लिखा है पूरा हुआ, फाइनल सबमिशन पूरा हुआ, संस्थान स्तर पर स्टेटस अग्रसरित और वर्तमान स्थिति है संस्था द्वारा आवेदन को अग्रसरित किया गया है। कहने का मतलब है ये जो फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, कहने का मतलब है जिला समाज कल्याण अधिकारी जी के पास रखा हुआ है। अब वो इसमें 2-3 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि आपने डायरेक्ट एडमिशन तो नहीं लिया है। कहने का मतलब है जो गाइडलाइन है उसका पालन किया है या नहीं किया है। जैसे बीएड की गाइडलाइंस है, किसी को डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलना है, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया है तो उत्तर प्रदेश की जो योजना है, जो स्कीम है उसके अनुसार, स्कॉलरशिप की स्कीम के अनुसार उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं जिला समाज कल्याण अधिकारी के सत्यापन के बाद की बात करते हैं। तो ओबीसी में जो छात्र जिनकी 60% से, देखिए ऐसे नियम बनाए गए थे और इस बार भी अखबारों में आए हैं कि जनरल की 60%, ओबीसी की 60% और एससी एसटी कोई भी परसेंटेज हो बस पास हो। तो जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा देखा जाता है कि क्या आप उस क्राइटेरिया को पार कर रहे हैं या नहीं, और ये देखा जाता है बजट की अनुकूलता कितनी है। तो जिला समाज कल्याण अधिकारी आपकी परसेंटेज नहीं देखेंगे, वो लखनऊ से ही तय होगी कि आपकी परसेंटेज क्या क्राइटेरिया में फिट बैठ रही है या नहीं। अगर आपने सभी चीज़ें ठीक से लिखी हैं, ठीक से आपका फॉर्म सबमिट हुआ है, आपकी कोई गलती नहीं है, तो जिला समाज अधिकार के जो अधिकारी जी हैं, जो जिला समाज कल्याण अधिकारी है, वो आपका फॉर्म इसको वेरीफाई कर देंगे। वो परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं देखेंगे, वो बस आपका फॉर्म वेरीफाई करेंगे और परसेंटेज का आंकड़ा, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लखनऊ में ही खुल जाएगा। तो वहाँ पर अगर बजट देखिए अगर बहुत अनुकूल हुआ, कहने का मतलब है इस बार बजट अच्छा आया है और इस बार स्कॉलरशिप का आवेदन भी कम हुए। एक बड़ी वजह है बजट आने की अच्छी, क्योंकि यूपी में जो बीटीसी छात्र होते हैं उनके दाखिला नहीं हुआ, उनकी 40-40 हज़ार फीस जाती है और लगभग 1.5 लाख सीटें हैं। ऐसे में ये जो बजट बचेगा ये सब आप ही को मिलने वाला है। तो हो सकता है परसेंटेज को कम कर दिया जाए। तो ये नहीं देखेंगे कि कितनी परसेंटेज है, ये 2-3 चीज़ें देखेंगे। जो भी ओबीसी एससी एसटी के सर्टिफिकेट है, बैंक अकाउंट डिटेल्स है, ये सब ठीक है या नहीं। इसके बाद इनके द्वारा फॉर्म को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा लखनऊ में। फिर बजट के हिसाब से आपकी क्राइटेरिया देखा जाएगा कि ओबीसी में कितना बजट है, कितने बच्चों को मिल सकता है, फिर वहाँ पर क्राइटेरिया सेट होगा। लेकिन इससे पहले बताया गया था कि जो क्राइटेरिया है ओबीसी और जनरल का वो 60% है। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी लास्ट ईयर में अगर 60% से भी कम है तो फिर बजट के अनुकूल आपको वितरित कर दिया जाएगा। सबसे पहले जो स्कॉलरशिप मिलेगी, जिनके फॉर्म जल्दी भरे गए हैं उनको नहीं मिलने वाली है, जिनकी परसेंटेज सबसे अच्छी आई है उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी और उसके अनुसार कम होती चली जाएगी। कहने का मतलब है ओबीसी में तो पूरी स्कॉलरशिप आती ही नहीं है। 22,000 40,000 फीस जमा करी है, 50,000 फीस जमा करी है, तो 32-33 हज़ार इतनी स्कॉलरशिप आती है। तो ये मत सोचिए हमारी 60% से कम है तो हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। आपको पूरे चांस है स्कॉलरशिप मिलने के, बजट भी अच्छा खासा है, तो उम्मीद है इस बार 60% से कम वालों को भी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। मैंने बताया चूँकि फॉर्म भी कम पड़े हैं, बजट भी अच्छा आया है, और एक बड़ी वजह कहने का मतलब है बीटीसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन नहीं हुआ, और बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर में इतनी सारी बैक लग गई थी, सेकंड सेमेस्टर में इस वजह से भी बजट बचा हुआ है। तो ये ना सोचें कि हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, स्कॉलरशिप मिल जाएगी। लेकिन हाँ, सभी लोगों को स्कॉलरशिप संभव नहीं है, ये मैं आपको बता दूं।